नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और जैसा कि आपको पता कि आज सुप्रीम कोर्ट में एचएसएससी कमीशन के द्वारा अपील की गई है और आज उसकी सुनवाई भी है। तो आज इस वीडियो में हम टेक्निकल पॉइंट्स को समझोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो हम सब बच्चे ये कह रहे हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट ने एचएसएससी ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत किया, तो वो कुछ पॉइंट है समझने वाले। ओवरव्यू में तो हमारे को यही लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया, लेकिन थोड़ा जैसे आज अखबार में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में पढ़ा है और इनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और सुना भी है कि वे एक्चुअल में एचएसएससी चाहती क्या है और किन पॉइंटों को उन्होंने आधार बनाया। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और आपको क्लियर भी हो जाएंगी। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले इन्होंने 3-4 पॉइंट रखे और तीनों चारों पॉइंटों के अलग अलग तर्क दिए हैं और इनकी अलग अलग डिमांडें हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर। पहली इन्होंने ये कहा कि भाई पहले जो सोशो इकोनॉमिक्स जो मार्क्स वाला मामला था ना, वो 2 जज का फैसला था, बाद में भी 2 जज का फैसला दे दिया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में इस आधार पर ये चाहते हैं कि उन 2 जजों के फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया जाए। स्टे का मतलब यही होगा कि भी जो आपकी भर्ती जो चली हुई है वो उसी प्रोसेस के तहत आपकी चलती रहे, सुनवाई आपकी आगे होती रहेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने कहा कि जो टीजीटी जो भर्ती है उसका सीईटी पॉलिसी से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर टीजीटी भर्ती की री एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाए। तो इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर टीजीटी भर्ती की री एडवर्टाइजमेंट ना हो। अगर 5 नंबर दिए जाए या ना दिए जाए उसके आधार पर हमारे को रिजल्ट निकालने दिया जाए, ना कि टीजीटी भर्ती को री ऐड किया जाए। तो बात भाई मतलब पॉइंट वाली है कि भी दोबारा पेपर लेने की बजाय अगर यहीं की यही हमारे को वो परमिशन मिल जाती है तो टीजीटी भर्ती क्लियर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल साफ़ है, मतलब समझने वाली बात है, कोई वो चीज़ें नहीं है कि भाई आप हवा में ही वैसी बातों को उड़ा रहे। तीसरी जो बात है वो है रिजल्ट जो ग्रुप का है। इन्होंने कहा कि भी हमने 28 ग्रुपों के पेपर लिए हैं और 28 में से 24 ग्रुपों के रिज़ल्ट हम दे चुके हैं और उन 24 ग्रुपों के रिज़ल्ट का इन्होंने डाटा ये दिया कि भी यहाँ पर 4 गुना से ज़्यादा बच्चे शामिल ही नहीं हुए प्रक्रिया में। मीन्स अगर हम 5 नंबर दें या ना दें तो इन भर्तियों के रिज़ल्ट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सारी की सारी भर्तियों को री ऐड क्यों किया जाए। तो इसलिए ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ये मांग रहे हैं कि भी उन भर्तियों में जहाँ पे 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे री ऐड करने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं ग्रुप डी का। ग्रुप डी का इन्होंने बोला है कि भी हमने ग्रुप डी में बिना 5 नंबर के रिजल्ट जारी किया और उन बच्चों को नौकरी दे दिया। अब अगर हम इनको दोबारा से री ऐड करेंगे तो परेशानी होगी। तो आप यहाँ पर भी री ऐड वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दीजिएगा। तो ये इनकी 3-4 डिमांड है मेरे हिसाब से। तो अगर ये इस मंशा के साथ चल गए हुए हैं कि भी ये री एडवर्टाइजमेंट वाला इशू हट जाए और हम भर्ती प्रक्रिया को आगे तरफ बढ़ाएं, तो लगता है कि भाई ठीक है। और अगर इनकी मंशा ये है कि सारी के सारी भर्ती प्रोसेस के ऊपर स्टे लग जाए और बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक बहुत बड़ा गलत होगा। हालांकि अभी तो देखो टोटल 17 अपील दायर की जाएंगी एचएसएससी कमीशन के द्वारा, लेकिन अभी तो सिर्फ 4 ही अपील कल इन्होंने दायर की हैं। उसके बाद 11 अपील शायद आज दायर की जाएंगी। तो देखते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट क्या स्टे लगाता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हालांकि तारीख भी तय कर देगा कि भाई आपकी उस दिन हम सुनवाई करेंगे, लेकिन अब स्टे लगे या नहीं लगे हो तो शायद आज ही पता लग जाएगा। तो शाम तक आप वेट कीजिएगा, आपको डिटेल्स में सब चीज़ें बहुत टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शाम के टाइम में समझाऊँगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।